वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये पाकिस्तान स्टडीज़ की बीकॉम एडीसी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन की सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको पाकिस्तान एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले लेसन के सॉल्व इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, जो पहला क्वेश्चन है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको समझते हैं। सो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एम्स टू सेफ गार्ड सॉवरेनिटी, मेंटेन पीसफुल रिलेशंस, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट मुस्लिम इंटरेस्ट ग्लोबली। अब अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के एम्स की बात करें तो उसमें ये कि जो सॉवरेनिटी है उसकी हिफाजत करना, इसके अलावा मेंटेन करना पीसफुल रिलेशंस, जो ताल्लुकात हैं वो पीसफुल होने चाहिए, इसके अलावा प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी, और ये कि जो मुस्लिम इंटरेस्ट है उसको ग्लोबली प्रोटेक्ट करना। इट फोकसेस ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, और ये भी फोकस है कि जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो रहे, यानी कि जो हमारे बर्र सगीर का जो ये रीजन है साउथ एशिया का, यहाँ पर भी स्टेबिलिटी रहे। इसके अलावा स्ट्रेटजिक अलाइंसेस का होना एंड पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनमें भी पार्टिसिपेट करना। सो कोर प्रिंसिपल इंक्लूड नन अलाइनमेंट, म्यूचुअल कॉपरेशन एंड प्रमोशन ऑफ इस्लामिक सॉलिडेरिटी। जो कोर प्रिंसिपल्स अगर हम देखें तो उसमें नन अलाइनमेंट शामिल है, म्यूचुअल कॉपरेशन का होना और इस्लामिक सॉलिडेरिटी के प्रमोशन का होना। अब डिस्कस पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना। चाइना के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, जो कि एक नेबर कंट्री है, वो उसको अगर हम डिस्कस करें, सो पाकिस्तान मेंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजिक एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप विद चाइना। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग जो है वो स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक पार्टनरशिप रखी है चाइना के साथ। मार्क्ड बाय ट्रेडिंग हमें दिखाई देती है कई सारी, और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई सारी चाइना की प्रोडक्ट्स हमें दिखाई देती हैं। डिफेंस कॉपरेशन भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हमें दिखाई देते हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगर हम देखें इस वक्त तो वो है सीपेक का मंसूबा, जो कि है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब यूएस के साथ अगर हम बात करें रिलेशंस की, इस पर भी ये भी इम्पॉर्टेंट है। सो रिलेशन विद यूएस हैव बिन फ्लक्चुएटिंग। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो यूएस के साथ जो हमारे ताल्लुकात रहे हैं वो फ्लक्चुएट करते रहे हैं बेस्ड ऑन स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट। अब वो बेस कर रहे हैं स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट के ऊपर भी, और इसके अलावा जो मिलिट्री की कॉपरेशन है फ़ौज वगैरह की, और इसके अलावा एंड एड प्रोग्राम कई सारे हम देखते हैं कि जो एड प्रोग्राम है जैसे यूएस एड वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। सो म्यूचुअल कंसर्न्स और सिक्योरिटी, कुछ कंसर्न्स भी रहे हैं म्यूचुअल सिक्योरिटी के ऊपर भी, और इसके अलावा जो काउंटर टेररिज्म रही है इसने डोमिनेट किया पार्टनरशिप को। और मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अगर हम देखें ताल्लुकात पाकिस्तान के, सो पाकिस्तान फोस्टर्स क्लोज टाई विद मुस्लिम नेशंस। क्लोज टाई रहे जो मुस्लिम जो नेशंस हैं, जो मुस्लिम रियासतें हैं मुसलमानों की, और ये इसमें इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल कोऑपरेशन हमें दिखाई दिया है, और इसमें हमें सपोर्ट दिखाई देती है ओआईसी के अंदर भी दिखाई देती है, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। इसके अलावा जो उसके इनिशिएटिव्स और जो ह्यूमैनिटेरियन एड्स हैं उसके अंदर हमें। अब ये कि व्हाट इज़ पाकिस्तान रोल इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पाकिस्तान का जो रोल है उसको अगर हम देखें, पाकिस्तान एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द यूएन, ओआईसी एंड सार्क एंड अदर इंटरनेशनल बॉडीज़। पाकिस्तान ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है यूएन के अंदर भी, ओआईसी में भी और सार्क में भी। सार्क जो कि साउथ एशिया की है, और जो दूसरी भी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं कंट्रीब्यूटिंग टू पीस कीपिंग, पीस बरकरार रखने के लिए, अमन बरकरार रखने के लिए, इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए एंड ग्लोबल डिस्कशन। और जो ग्लोबल आलमी तौर पे जो डिस्कशन रहा है डेवलपमेंट के हवाले से, सिक्योरिटी और इस्लामिक जो इश्यूज़ हैं, मुस्लिम इश्यूज़ हैं जो। उसके अलावा कि इट्स इन्वॉल्वमेंट रिफ्लेक्ट्स कमिटमेंट टू मल्टीलैटरलिज्म एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन। और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है अगर हम देखें तो उससे रिफ्लेक्ट किया है कमिटमेंट मल्टीलैटरलिज्म, यानी कि कई सारी बाईलैटरल दो के दरमियान, दो कंट्रीज़ के दरमियान, मल्टीलैटरल जब हम बात करते हैं तो उसमें दो से ज़्यादा कंट्रीज़ की बात हो रही होती है, मल्टीलैटरलिज्म, और इसके अलावा जो इंटरनेशनल जो कॉपरेशन है। अब ये कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कश्मीर इशू इन फॉरेन पॉलिसी। अब कश्मीर इशू की क्या अहमियत है फॉरेन पॉलिसी में, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। सो कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट इज सेंट्रल टू द पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी।
मरकज़ रहा है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट अगर हम देखें, ड्यू टू टेरिटोरियल सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न। टेरिटोरियल कंसर्न की वजह से भी, सिक्योरिटी की वजह से भी, जो ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, इन सब की वजह से पाकिस्तान एडवोकेट्स फॉर द राइट ऑफ कश्मीरीज एंड इंटरनेशनल फोरम। पाकिस्तान जो है वो उसने उठाया है ये मुद्दा जो कश्मीरियों के हकूक़ के हवाले से इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर अगर हम देखें, और डिप्लोमेटिक प्रेशर भी जो है उसको रखा है इंडिया के ऊपर, और पीसफुल रेजोल्यूशन भी हासिल की है, जबकि इशू को प्रायोरिटी रखते हुए ग्लोबल मुस्लिम सॉलिडारिटी के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा है ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।